साले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों इस सेशन हम लोग जानेंगे कि कल जो है डेटा किस साइड से जो है इशारा कर रहे हैं, डेटा कैसे हैं, क्या हमें प्लान करके चलना होगा। साथ में आपके साथ शेयर करेंगे डिजिटल ऑप्शन चेन एंड साथ में आपके साथ शेयर करेंगे टेक्निकल लेवल। तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो @NFTU ID है, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार है दोस्तों उसके लिए महज 2 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबिनार को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसकी पोजीशन है, फ्यूचर में शॉर्ट सेल है, कॉल में भी सेलिंग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट जो है सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल जो है लॉन्ग किया, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया है, पुट खरीदा है, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। तो ये दोस्तों डेटा है जो कि आप समरी के बेस पे जो है देख सकते हैं और यहाँ पे कंप्लीट उसी हिसाब से जो है डेटा दिख रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट मूव किया है, एक्सेप्ट क्लाइंट के जो डेटा है वो चेंज हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने जो पुटे सेल की थी अब उन्होंने मॉर्निंग में निकाली होगी तो उनको कुछ नहीं मिला, अगर उन्होंने बाद में निकाली है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। सो अब दोस्तों बात करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास 90,000 की सेलिंग है और इनके बाद एफआईआई की जो लॉन्ग्स पोजीशन है वो 2 लाख के करीब हो चुकी है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं, उसके पहले प्रो के पास 22,000 का शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 7 लाख के जो है सेल पोजीशन है। एफआईआई के पास 4,73,000 के लॉन्ग है, प्रो के पास 227 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 798 जो है शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास दोस्तों 421 की जो है लॉन्ग पोजीशन है, प्रो के पास 238 का जो है यहाँ पे सेल पोजीशन है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 18 लाख के जो है यहाँ पे लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की जो है सेलिंग है, एफआईआई के पास 6 लाख के जो है लॉन्ग है, प्रो के पास दोस्तों 367 के जो है लॉन्ग पोजीशन है। सो चलिए दोस्तों डेटा को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 90,000 का जो है सेल पोजीशन है। देन आफ्टर यहाँ पे जो है 7 लाख की जो है यहाँ पे कॉल की जो है सेलिंग है एंड देन आफ्टर 798 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। सो टोटल इनका जो अब M2M हो गया दोस्तों, तो अब इनके पास महज M2M बेसिस पे 4,000 जो है लॉन्ग पोजीशन है। सो डेटा इनका काफ़ी जो है न्यूट्रल हो गया, बट मल्टीपल हैंड है तो इनके डेटा जो है इंडिविजुअल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 190 जो है यहाँ पे कॉल की लॉन्ग पोजीशन है, साथ में 473 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है। देन आफ्टर 421 के जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनके पास M2M जो पोजीशन है दोस्तों 243 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। तो अब हम दोस्तों प्रो का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे 22,000 का जो है इंडेक्स सेल है, देन आफ्टर 227 का जो है कॉल लॉन्ग है एंड 238 का दोस्तों यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल जो M2M जाएगा 443, यानी कि इनके पास 4 लाख एंड 43,000 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है एफआईआई का वो कंप्लीट लॉन्ग है, प्रो के भी कंप्लीट लॉन्ग है और क्लाइंट के अब जो डेटा है वो काफ़ी न्यूट्रल हो गए हैं। देखिए यहाँ पे जो एफआईआई का पोजीशन है वो काफ़ी दिनों से बना के रखे हुए थे, उसका बहुत अच्छा इनको गेन आज मिला है, प्रो को भी मिला है। प्रो ने तो खैर कल से ही बनाया था। तो अब चूंकि यहाँ पे प्रो के जो पहले डेटा नेगेटिव भी थे लेकिन अभी M2M बेसिस पे पॉजिटिव हो चुके हैं, कल तो इनफैक्ट नेगेटिव ही आया था। तो बेसिकली मॉर्निंग में अपनी पोजीशन को एडजस्ट किए होंगे एंड आफ्टरऑल जो मार्केट का जो रिजल्ट है इनको मिल चुका है। तो बेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस ये भी हो सकती है कि ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करें। सो बहुत एग्रेसिव लॉन्ग से जो है हमें बचना होगा, साथ में हमें टेक्निकल लेवल को फॉलो करना होगा जो कि जस्ट अभी हम आगे चल के शेयर करेंगे। सेशन को पूरा देखिएगा, देन आफ्टर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 25,460 का है, सपोर्ट दोस्तों 25,171 का है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही जो है आज शानदार जो है तेजी आपको देखने को मिली होगी। काफ़ी लोग जो है रीजन के पीछे होंगे, हम भी जो है रीजन के पीछे बेसिकली थे कुछ समय, बट रीजन कुछ दिखा नहीं कोई खास। ECB की तरफ से एक रेट कट आया है बट उसके बावजूद भी इतनी तेजी नहीं बनती है। लेकिन ये चूँकि लास्ट एक मूव या जो भी कह सकते हैं उसकी वजह से एक तेजी जो है बननी थी। हमने एक्सपेक्टेशन थोड़ी पहले की थी, मूव थोड़ी लेट आई है। काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया था कि आप तो बहुत बोल रहे थे तेजी के लिए, हवा निकल गई वगैरह वगैरह,
बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसको कैप्चर नहीं किया, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे। सो अब हम देखते हैं कि कल के लिए जो है क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए कल बाजार कंप्लीट जो है साइडवे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी तेजी होने के बाद बैक टू बैक जो है एक ही चीज़ होती है, या तो बहुत अच्छे खासे गैप अप हो जाएंगे, देन आफ्टर बाजार जो है स्लीपिंग मोड में रहेगा। तो आई इंसिस्ट कि आप जो है कल के लिए बिल्कुल बाजार को जो है सिर्फ देखने के मोड में रखिए। अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो वहाँ पे आप जो है फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से यही है कि आप शांति से बाजार को देखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई बहुत अच्छा खासा डिक्लाइन आ गया, जैसे कि 25,100 वगैरह के करीब अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे जो है एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज बियर की जो है कह सकते हैं कि विसर्जन जो है यहाँ पे बाजार ने जो है कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने भी आज कॉलेज शॉर्ट करके रखी होंगी, और वो भी नेकेड कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि बाजार जिस हिसाब से मूव कर रहा था उनका तो कह सकते हैं कि जस्ट वाइप आउट हो गया होगा। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दोस्तों 52,220 का है, सपोर्ट यहाँ पे 51,345 का है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 52,220, ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है ना कि रूम बहुत अच्छा खासा है, बैंक निफ्टी में जगह बहुत अच्छी है, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कोई भी डिक्लाइन पे जो है बाई करने में कोई इशू नहीं है। हमें बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी मूव करती है, या जस्ट डिक्लाइन पे कोई भी मूव हमें मिलता है यहाँ पे, जैसे कि 51,500 से लेके 300 का एरिया जो अभी प्लेस्ड हो चुका है, ये लॉन्ग्स के लिए है। तो अगर यहाँ पे कोई कन्विक्शन मिलता है तो वी कैन गो फॉर लॉन्ग यार। यहाँ पे एक अच्छा जो है लेवल है जिस पे हम लोग लॉन्ग देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी जगह बहुत अच्छी खासी है। और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था प्रीवियसली कि जैसे ही ये कचरा पार्टी से निकलेगा तो एक नई तेज़ी के लिए रेडी होगा, जो कि सामने जो रेडी होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी मूव रही, और इसने अपने नए हाई को ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अप्रोच करने की जो है कवायद शुरू कर दी है। इसका जो रेजिस्टेंस है 24,100 का है, सपोर्ट दोस्तों 23,755 का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी जगह बन रही है ऊपर के लिए वो ठीक ठाक बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एक डीप आए तभी जो है लॉन्ग अच्छा होगा यहाँ पे, ऐसे जो है लॉन्ग जाना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो आप वेट कीजिए 23,700 के एरिया का, जहाँ पे ये हमने जस्ट लाइन जो है ड्रॉ की है, यानी कि 23,700 650, ये जो है बहुत अच्छा जो है जोन होगा इसके लिए लॉन्ग करने के लिए। अगर इस जोन में मिलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग के लिए देखा जा सकता है। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो वैसे तो एक्सपायरी आज ही हो चुकी है, कल देखने का कोई मीनिंग नहीं है इसको। और अगर कोई कन्विक्शन मिले डाउन साइड तो पुट वगैरह देखने में ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस था हमारा 81,846 वाला, उसको मार्केट ने बखूबी निभा के और बहुत अच्छे से गया। बहुत अच्छे से तो इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरे दिन अगर बाज़ार को स्लीपिंग मोड में डाल कर रखो और थोड़ी देर के बाद ये मूव निकल जाए तो मज़ा नहीं आता है। इसको धीरे धीरे जाना चाहिए ताकि ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, तब जाके लोगों को काम करने में कह सकते हैं कि मज़ा आता है, मौके मिलते हैं और हर कोई ट्रेडेबल होता है। ये तो जस्ट एक्सपायरी मूव नहीं कहेंगे इसको, ऑपरेटर मूव ही बोलेंगे कि दिन भर साइलेंट रहा और अचानक 2 कैंडल में बाजार सीधे बूम। अब यहाँ पे कितने लोग एंट्री किए होंगे जो बगुले की तरह बिल्कुल बैठे होंगे, वही किए होंगे, बाकी लोगों को मिला नहीं मौका। तो कोई डिक्लाइन अगर आता है, डीप आता है, जैसे 82,000 के जितना क्लोज मिलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज बनेगा, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा हुआ है एक्सिस बैंक, क्योंकि बहुत अच्छा जो है ये कंसोलिडेशन इसने जो किया था, इसको जो है फाइनली यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। सारी मूविंग एवरेज एक साथ आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी को जो है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं किसी डिक्लाइन पे। अनदर स्टॉक है पॉलीकैब, जो कि जस्ट वीक साइड थोड़ा सा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी पॉसिबल है। अनदर स्टॉक जिसके बारे में हमने चर्चा किया था टीवीएस मोटर, फाइनली आज इसने जो है 3% की मूव तकरीबन दे दी है। तो अगर किसी ने ट्रैक किया होगा तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HL सेम उसी रेंज को फॉलो कर रहा है, 4579 को ब्रेक किया नहीं, वहाँ से फिर से सपोर्ट दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रखेंगे, अभी यहाँ पे फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी
जो एनबीएफसी की जो कंपनी है उनके ऊपर फोकस करके चलिए, जहाँ पे मूव नहीं आई है। जो प्राइवेट में छोटे वाले बैंक है जैसे कि आरबीएल बैंक हुआ, इस टाइप के बैंक पे भी फेडरल बैंक हुआ, नज़र रख के चल सकते हैं, जो कि अगर सपोर्ट दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमें मूव एक दिखाई देगी। और सेक्टर के रूप में एक सीमेंट सेक्टर भी हमारा एक ब्राइट जो है स्टॉक होगा। जैसे सीमेंट सेक्टर में हमने श्री सीमेंट को स्पॉट किया था और इस लाइन के जितना करीब मिलेगा, लॉन्ग की बात कही थी, 25,300 का हाई लो जस्ट लगा हुआ है। एंड देन आफ्टर आज हम 26,000 पे हैं और अब जो है ये भी जोन जो है क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये यहाँ पे शटअप है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। अगली एक्सपायरी जो है 19 को होगी। यहाँ पे भी डेटा काफ़ी जो है ठीक ठाक दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो 25,200 के करीब जो है कल क्लोजिंग होने के चांसेज यहाँ पे दिख रही है, यानी कि थोड़ा सा डाउन क्लोजिंग होगी। टोटल कॉल सेलर 20 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 23 लाख के करीब हैं। तो डेटा बिल्कुल ही बराबर जो है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल के बायर हैं वो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है और इनको सेलर कहीं ना कहीं कल जो है एक झटका देने की कोशिश करेंगे। साथ में पुट की राइटिंग भी है। कॉल सेलर में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सेलर हैं 25, 400, 450, 500, ये सीधा तीनों मिलके 1-1 लाख की जो शेलिंग करके बैठे, यानी कि किसी एक की पोजीशन है जो डिस्ट्रीब्यूट होके गई है। नेक्स्ट 25, 200 पे सेलर जो बैठा हुआ है 1 लाख के करीब में। और यहाँ पे देखिए पुट साइड में देखेंगे तो इसके बाद मतलब कि इस स्ट्राइक पे बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन नहीं दिख रही है। तो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी डाउन क्लोजिंग जो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो प्रीमियम इतनी एकाएक जो बड़ी है इसको सेलर जो है ज़रूर जो है कर लेने की कोशिश करेंगे और बाजार का न्यूट्रल होने का चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसके डेटा भी ठीक ठाक हैं और इसकी क्लोजिंग जो है कल जो है ठीक ठाक होने के चांसेज हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें जो है फोकस करके चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 16 लाख के कॉल सेलर एंड 19 लाख के जो पुट सेलर हैं। सो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा ज़्यादा जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग मेरे को जो है दिख रहा है। यहाँ पे कॉल के बायर हैं, उसी तरीके से पुट के सेलर भी हैं। कॉल बैंक जो अच्छी खासी हो चुकी है काफ़ी दिनों के बाद। यहाँ पे देखिए 52,000 के ऊपर अच्छे खासे बायर हैं, 1 लाख के करीब में हैं। देन आफ्टर अगर पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 51,500 पे जो पुट सेलर हैं वो अच्छे खासे हैं, 89,000 के करीब में, यानी कि 51,500 सपोर्ट जो है लेने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ पे बाजार होल्ड करता है, डीप वगैरह लेता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग जो है देख सकते हैं। इसमें कोई भी जो है दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बैंक निफ्टी का डेटा लिटिल बिट जो है पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी। सो अब देखते हैं दोस्तों हम सेंसेक्स का डेटा। इसके बहुत ही अच्छे मतलब चांसेज ये हैं कि ये न्यूट्रल ही रहेगा। डेटा पॉजिटिव है, मतलब अगर कोई डिक्लाइन मिलता है जैसे कि जस्ट क्लोजिंग 82,740 की, 82,200, 100 मिला तो बहुत अच्छा जो है बाइंग के लिए होगा और वहाँ पे एक अच्छी खासी कॉल भी आपको मिल सकती है। 7 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 10 लाख के जो पुट सेलर हैं, जो कि प्रीमियम बहुत हाई गया है, 300, 400, 700 प्रीमियम जो बढ़े हुए हैं, इनको सबसे पहले जो है मेल्ट कराने की कोशिश होगी, यानी कि पूरा प्रीमियम खाया जाएगा। देन आफ्टर सपोर्ट से बाजार को जो है बाउंस कराने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट। तो 82 जो 300 वाला जोन है इसको मार्क करके रखिए, या 82,500, इस जोन में एक लॉन्ग जो है प्लान कर सकते हैं विथ वेट एंड वॉच। तो दोस्तों ओवरऑल डेटा ठीक ठाक है, बट हमें थोड़ा सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। एफआईआई ने आज दबा के बाइंग की है, एफआईआई ने आज 7,000 CR समथिंग की जो बाइंग की है और डीआई यहाँ पे अभी सेल करने पे लगे हुए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाई भी डिक्लाइन पे किया हुआ है। तो उनका बनता भी है सपोर्ट पे, या जो भी कहिए जहाँ भी बाई किया उन्होंने, उनका प्रॉफिट बुकिंग का जो है बनता भी है। सो दोस्तों ओवरऑल जो मार्केट की थीम है वो ये कह रही है कि हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि निफ्टी से फोकस हटा के बैंक निफ्टी पे एंड स्टॉक वाइज हमें काम करना होगा। फिलहाल मार्केट बाइंड डिप रहेगा, बट जो भी आपके पोर्टफोलियो में है मैं अगेन ऐड कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए धीरे धीरे उसको लाइट ही करने के लिए। पहले ही बताया था कि एक मूव मिलेगी और मौके मिलेंगे तो आपको एग्जिट ही करना है, चढ़ के नहीं बाइंग करनी है। जो अच्छे लेवल पे बाइंग वगैरह किए थे तो उसको आप देख सकते हैं। हाँ सेलेक्टिव, जैसे कि जो सेक्टर हैं जैसे कि केमिकल वगैरह नहीं चले, वहाँ पे अगर है होल्डिंग तो वो रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे खासे जगह है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट मैथ है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।